वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसे साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है साइबेरियन के परमाफ्रॉस्ट से 24,000 ईयर्स के बाद, यानी कि 24,000 सालों के बाद। जी आपने सही सुना, एक इतने बड़े टाइम स्पैन के बाद एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है। और ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिस्कवर नहीं हुआ है बल्कि ये एक ऐसे स्टेट में डिस्कवर हुआ है जब जिस साल तक वो जिंदा था, 24,000 साल तक वो जिंदा था, और वो उस फ्रॉस्ट के मेल्ट होने के बाद वो बाहर आता है उस फ्रॉस्ट से और वो रिप्रोड्यूस भी करता है। जी, वो रिप्रोड्यूस भी करता है। 24,000 साल तक उस स्टेट में रहने के बाद वो रिप्रोड्यूस भी करता है। आइए जानते हैं ये पूरी स्टोरी क्या है और ये ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। Scientists revived whale animal frozen for 24,000 years in Siberia soil. Russian scientists were able to revive rotifers which were present in the Siberian permafrost for about 24,000 years. These are known as Deloid rotifers. जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है वो रोटिफर फाइलम से है, इसीलिए उसे हम कहते हैं डेलॉइड रोटिफर्स। और इसे डिस्कवर किया है रशिया के साइंटिस्ट्स ने और इसे डिस्कवर किया गया है साइबेरियन के परमाफ्रॉस्ट से। There are certain organisms which can survive for thousands of years in extreme catastrophic condition. जी, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है डेलॉइड रोटिफर्स जो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन यानी बहुत हार्श कंडीशंस में भी ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट मैथ्यू मेसेल्सन has much before the said discovery given his finding that Deloid rotifers are the world's most resistant animal and can survive in extreme conditions. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है मैथ्यू मेसेल्सन और उन्होंने अपनी फाइंडिंग इस पर्टिकुलर डिस्कवरी से बहुत साल पहले ही दे दी थी कि रोटिफर फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसे डेलॉइड रोटिफर्स कहते हैं और वो दुनिया का मोस्ट रेजिस्टेंट एनिमल है। मोस्ट रेजिस्टेंट एनिमल यहाँ पे उसे कहते हैं जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। एक्सट्रीम हार्शनेस, लो ऑक्सीजन, हर तरह की कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकता है जो बिल्कुल अनफेवरेबल होते हैं। आफ्टर थाउइंग फॉर सैंपल्स coming from 3.5 meter about 11 feet beneath ground, the animal started to move, to feed and even reproduce. जब वो जो सैंपल था, फ्रॉस्ट था, वो मेल्ट हुआ, जो कि 11 फीट अंदर से निकाला गया था ग्राउंड के, वो जानवर, वो एनिमल जो था, ऑर्गेनिज्म जो था, वो सिर्फ मूव ही नहीं करता है, वो फीड भी करता है और वो रिप्रोड्यूस भी करता है। यानी कि 24,000 स्पैन के बाद 24,000 सालों तक वो जिंदा था उस फ्रॉस्ट में, और जब वो फ्रॉस्ट मेल्ट हुआ तो वो जानवर उससे बाहर आया ऑर्गेनिज्म, और वो मूव करता है, वो फीड करता है और वो रिप्रोड्यूस भी करता है। The present discovery is great in the sense that earlier it was known that Deloid rotifers could only survive for 10 years, but now a study published in current biology journal that they can survive for 24,000 years. जी हाँ, पहले ये डिस्कवरी अपने आप में एक बहुत ही अहम डिस्कवरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहले जब हम जानते थे डेलॉइड रोटिफर्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि डेलॉइड रोटिफर्स रातों रात निकल के आ गए हैं, इनकी एग्जिस्टेंस मिलियन ऑफ ईयर्स से है। और पहले भी हम जानते थे कि इस नामक एक ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ 10 सालों तक मानी जाती थी। पर अब जो करंट बायोलॉजी करके एक जर्नल है जिसमें एक स्टडी हुई और इस स्टडी के बेसिस पे ये बताया गया कि ये ऑर्गेनिज्म 24,000 ईयर्स यानी 24,000 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। This study is based on the finding of the scientists who dug 11 feet under the permafrost for collecting the samples of Deloid rotifers. ये जो फाइंडिंग पब्लिश हुई करंट बायोलॉजी जर्नल में, वो फाइंडिंग इस पर्टिकुलर जो डिस्कवरी हुई उसके बेसिस पे ही पब्लिश हुई है, जहां पर साइंटिस्ट ने 11 फीट अंदर जमीन के अंदर डग किया साइबेरियन फ्रॉस्ट में और इनका सैंपल्स कलेक्ट किया डेलॉइड रोटिफर्स का। Deloid rotifers are extremely small organism, but they have a complex body structure comprising of brain, stomach, muscles, etc. इनका जो साइज होता है ये कुछ माइक्रोन्स का ही होता है, लेकिन इतने छोटे से शरीर में भी इनके पास सारे ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेन होता है इनका, स्टमक होता है, मसल्स होता है और भी बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ माइक्रोन का ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो इनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। They have existed for millions of years, but their discovery is important to unravel the hidden mysteries of nature, which will help in further development.
ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, जैसा मैंने आपको बताया इनकी एग्जिस्टेंस जो है इसके एविडेंस है कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स से अर्थ पे प्रेजेंट है। तो इनकी डिस्कवरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होगी। इनकी डिस्कवरी इस पर्टिकुलर चीज़ में हेल्पफुल होगी कि इनसे हम बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिजर्व करने के नए नए तरीके सीख पाएंगे। हाल ही में और पहले भी इनको स्पेस पे भी भेजा गया है। डेलॉइड रोटिफर्स जो है उनको स्पेस पे भी भेजा गया है ये देखने के लिए क्या ये जो स्पेस का जो कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, जो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, क्या ये वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि ये ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं, स्पेस में भी। तो ये थी हमारी सारी फाइंडिंग्स डेलॉइड रोटिफर्स के बारे में जो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में डिस्कवर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।